वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं प्रदीप सर आज हम क्लास लेके आए हुए हैं प्रश्नावली 2.4 और ये क्लास 6 से है और पेज नंबर ये 40 है। बच्चों, जैसा कि देख रहे हैं क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है। तो ये 0 होगा, 1 होगा या 25 होगा या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है बच्चों, आप जान रहे हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो शुरू होती है 1 से शुरू होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए सही रहेगा। 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है। तो बच्चों याद रहे पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, तो सबसे छोटी कह रहा है तो आपका सही आंसर 0 होगा और ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपके लिए सही रहेगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बच्चों ध्यान रहे, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है 117 गुना 0, यानी किसी भी अंक में 0 से यदि हम गुना करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, उसका 0 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके लिए बच्चों सही रहेगा। जैसा कि देख रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन आपके पास 4 नंबर है कि 8 भागा 0। तो 8 भागा 0 जैसे है तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा, 8 होगा या 1 होगा या परिभाषित नहीं होगा। तो ऐसे जो क्वेश्चन जो देखने को मिलते हैं तो आपको सोचना चाहिए आखिर ये हिसाब को हम कैसे बनाते हैं। तो 8 में यदि 0 से भाग देंगे बच्चों तो आपके लिए सही आंसर क्या होगा, परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही रहेगा। और जैसा कि देखें कि यह 5 नंबर क्वेश्चन है कि 0 भागा 7 है, तो 0 भागा 7 है तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसके लिए सही आंसर सी नंबर होगा 0, क्योंकि 0 है और 7 है। तो 7 को 0 बार पढ़ेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन आपके लिए सही आंसर क्या होगा, 0 होगा। याद रखें एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देगा या ये क्वेश्चन देगा, ये दोनों में से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बच्चों उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 क्वेश्चन की बात करें कि 625 गुना 1 है बच्चों, तो इसके लिए 1 होगा, 0 होगा, 625 होगा या परिभाषित नहीं। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि 625 गुना 1 करेंगे तो 625 इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें बच्चों, इनमें से कौन योजक तत्समक है, 1, 0, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि योजतत्मक आपका 0 होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें बच्चों, इनमें से कौन गुणात्मक तत्समक है। तो ये 1 होगा, 0 होगा या सी नंबर का था ए बी दोनों, या ए और बी दोनों होगा या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा इसमें गुणात्मक तत्समक 1 होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए सही रहेगा। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इनमें कौन गुणन का क्रम विनिमय नियम को दर्शाता है, यानी गुणा का क्रम विनिमय। तो गुणा का क्रम विनिमय यानी इसी क्रम को यदि बदल देता है वो आपका कौन सा नियम है, ये यहाँ से पूछा गया है। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए सही रहेगा। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि 170 गुना 4 प्लस 170 गुना 6 का मान क्या होगा। तो बच्चों इसका सही मान क्या होगा, ये दोनों को गुना करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे और बच्चों आपको जोड़ देना है। तो जोड़ने के बाद इसमें देखेंगे तो कोई ऑप्शन आपके लिए सही नहीं है बच्चों, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही रहेगा। 11 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें कि 23 और 38 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, तो आप जान रहे हैं इसके बीच में आपको पूर्ण संख्या निकालने के लिए कहा रहा है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, इसका सही आंसर 14 है। यानी कितनी पूर्ण संख्या है ये आपसे पूछा गया है। अब 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि 1000 का पूर्ववर्ती क्या है, यानी 1000 के पहले की संख्या पूछ रहा है तो कौन सा होगा। तो पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए 1000 में 1 घटा देंगे तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपके लिए सही रहेगा। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि 2 गुना 125 गुना 50 है, इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो कौन सा आंसर यहाँ से ऑप्शन आपका है सही होगा। तो बच्चों इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए सही रहेगा। जैसा कि देख रहे हैं 14 नंबर क्वेश्चन है, 168 प्लस 329 और 329 प्लस 168 में कौन सा गुण का प्रयोग किया गया है आपसे पूछा गया है। तो बच्चों इसके लिए होगा क्रम का विनिमय नियम लागू किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपके लिए बच्चों सही रहेगा।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें बच्चों, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।